सुबह चाय के साथ हमारी दिन की शुरुआत हो रही है दोस्तों। गुड मॉर्निंग। एक तरफ चाय और एक तरफ मैंने दूध चढ़ा रखा है और देखिए कितने बड़े बड़े हो गए हैं लौकी का पौधा। और ये हमारी आंगन हरा भरा। आपको दिखाती हूँ, मैंने ना अड़हुल का पौधा लगाया है। ये देखिए तुलसी जी के पौधे में के साथ यहाँ पर लगा दिया, लेकिन तुलसी जी का पौधा यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सूख रहा है, मतलब बीज वाले हो गए ना, तो उसके पत्ते दिख नहीं रहे, थोड़े थोड़े हरा दिख रहा है। बाकी सब हरे भरे तुलसी का पौधा अगल बगल उगा हुआ है। पर अब क्या करेंगे कि अब तो आसीन मतलब ये दशहरे के बाद, दुर्गा पूजा के बाद ना फिर से मैं चबूतरा अच्छे से बनाऊंगी अलग जगह पर, फिर तुलसी का पौधा मैं लगाऊंगी अच्छे से। चाय बना ली हूँ और अभी हस्बैंड वाइफ यहाँ पर पियेंगे, बातें चलेगी, इसके बाद आपसे मिलते हैं। जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। 2 दिनों से हमारी वीडियो नहीं जा रही थी क्योंकि मैं गांव चली गई थी, हम लोग दोनों। क्योंकि अब बरसात का मौसम भी हो गई है, धान वगैरह का बहुत सारी चीज़ें खेतों में होता है, इस तरह धान की बुआई वगैरह। तो अभी तो खेतों की जुताई करवाना था, तो इसीलिए हम दोनों गए हैं। एक खेत में मैंने राहड़ और वही सब्जी वगैरह हम लोगों ने रुपाई कर दी है, लेकिन कुछ भी मतलब कुछ भी मोबाइल में शूट नहीं कर पाई दोस्तों। आप लोग सभी जानते हैं कि बंटवारा तो हम लोग को हो चुका है, तो बंटवारे हो चुका है तो अपना खेती अब हम ही को करना होगा। तो वही 2 दिनों से बिजी खेतों में ही, गांव में ही थे, कोई वीडियो शूट नहीं कर पाए। तो जा रहे हैं, अभी टाइम हो गया है 7 बज गए हैं, मुझे जल्दी से खाना बनाना है। 10 बजे से जाना है हर्ष को कॉलेज भी, तो खाने की तैयारी कर लेते हैं। बच्चे लोगों को छोड़ कर फिर जाने में नहीं बनता है, गांव में रहने में अभी नहीं बन रहा है, क्योंकि अब बच्चों को नाश्ता वगैरह बनाना, खाना वगैरह टाइम से देना, ये सारी चीज़ें हो जाती है। तो बस 2 दिन से ज़्यादा नहीं रही, शनिवार को गई है, इतवार को शाम तक आ गई हूँ। तो चलिए अभी मैं जा रहे हैं, अभी खाना बनाएंगे बच्चों के लिए। और इतनी धूप और बरसात, इधर हो रहा है बरसात पटना तरफ, लेकिन गांव तरफ बरसात उतनी ज़्यादा नहीं हो रही है, थोड़ा थोड़ा होता है फिर बंद हो जाता है। तो चलिए इसकी सब्ज़ी बनाएंगी, बहुत ही अच्छा लगता है इसकी सब्ज़ी। सुबह की चाय हो गई है, बस मुझे खाने की तैयारी करना। तो ये है दोस्तों मखाना। सबसे पहले प्लेट में जितना मुझे बनाना है मखाना हमने निकाल लिया है। फिर गैस ऑन करेंगे, कढ़ाई सबसे पहले हम यहाँ चढ़ा देते हैं और चढ़ाने के बाद धीमी आंच कर देते हैं, और धीमी आंच पर ही मैं थोड़ा सा घी डालूँगी और इसके बाद मखाने को अच्छे तरीके से हम भून लेंगे, धीमी आंच पर ही, नहीं तो जल जाएगा। और इधर मैं मसाले ले रही हूँ, लहसुन ले ली हूँ, जीरा, गोलकी, 2 मिर्च और अदरक, ये सारे मुझे पिसाई करनी है, पिसना है। और 2 टमाटर को अच्छे से क्या करेंगे, टुकड़े में रखेंगे, इस तरीके से टुकड़े कर देंगे। और फिर क्या करेंगे, दोनों को ना मुझे क्या करना है, पिसाई करनी है, पिसना है। तो सिलवट्टे पर पीसते हैं। और मिक्सी जार मेरा ख़राब हो चुका है, तो फ़िलहाल के लिए तो मैं इसी पर पीस रही हूँ। बड़े ही अच्छा खाना बन रहा है सिलवट्टे पर, जब मसाले पीसते हैं ना तो उसका स्वाद ही अलग आता है। अब तो सारे फैसिलिटी आ गए हैं, मशीन आ गए हैं, झटपट सारे काम हो जाते हैं, लेकिन असली मज़ा जो होता है ना, सिलवट्टे का मसाला ही पीस कर बना कर खाओ तो बड़ा ही अच्छा, साग सब्जी जो भी हो अच्छा लगता है, खाने में स्वाद ही अलग आ जाता है। और कहते हैं ना, देखिए जितना आप मिट्टी के चूल्हा पर बनाएंगे खाना और मसाले पीसेंगे सिलवट्टे पर, जाता में पीस कर लोग, पहले के लोग कैसे खाते थे रोटियाँ, तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से अगर मेहनत करके खाया जाए ना तो बहुत ही उसका स्वाद भी अलग आता है।
बहुत मतलब आनंद में ये खाना भी हो जाता है और साथ ही साथ हेल्थ भी सही रहता है। तो अब तो बहुत सारे फैसिलिटी आ गए, लोग करते नहीं हैं, लेकिन असली मज़ा खाने का है ना तो वही मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना और मसाले पीसना सिलबट्टे पर। ज़्यादा पर गेहूँ वगैरह पीस कर पहले रोटी खाया जाता था, सभी खाते थे, तो वो ज़्यादा स्वाद लगता था। लेकिन अब फैसिलिटी अलग हो गई है, काम काज नहीं करते हैं, बीमारियां भी होते हैं बहुत सारे। तो चलिए, कोशिश यही होनी चाहिए कि पुरानी चीज़ों को हम इस्तेमाल करें। तो चलिए, यहाँ पर मेरा मसाला हो गया है, बाकी यहाँ पर अच्छे से धुल देंगे सिलबट्टे को और धुल कर हटा देंगे। कल है गुरु पूर्णिमा और आज लास्ट दिन है, जो कि आज प्याज सबसे पहले मैं 5 बचे हुए थे, सभी को छिल के उतार कर काट लूँगी। आज भर प्याज लहसुन खाएंगे, कल से प्याज लहसुन बंद कर देंगे, कल से ही बंद कर देंगे, क्योंकि कल है गुरु पूर्णिमा। और बहुत लोग जाते हैं गंगा स्नान करने भी आज कल के दिन में। तो आज से ही मैं ये लास्ट जो प्याज है ख़त्म कर देते हैं। और यहाँ पर तेल गरम कर दिया है, जीरा डाल दिया है और डाल दूँगी यहाँ पर तेज़ पत्ता। और तड़कने के बाद मैंने इसमें 4-5 प्याज हमने काटा था, तो सभी इसमें हमने डाल दिए हैं। अच्छे से फ्राई करेंगे। 2 हमने टुकड़े में करके लंबे लंबे पीसेस करके मिर्च डाला है और अच्छे से फिर फ्राई किया है। और इसके बाद जो हमने मसाले पीसे थे वो भी मैंने डाल दिए हैं। और डालने के बाद इसे थोड़ा सा हम चलाएंगे, बस थोड़ा सा चलाएंगे। और इसमें हम डाल देंगे पिसा हुआ टमाटर पिसा हुआ डालते के साथ इसमें नमक ज़रूर डालेंगे और इसके बाद चला लेंगे। चलाने के बाद इसमें अभी हम मसाले सभी डाल देते हैं। तो मसाले में हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर 1 चम्मच और साथ ही साथ यहाँ पर हम डाल देते हैं कश्मीरी लाल मिर्च और अच्छे से हम मिक्स करेंगे। इसको अच्छे से हमें फ्राई करना है, भुनना है। तो इसको अच्छे से चलाएंगे। सबसे पहले ढक्कन लगा कर इसे अच्छे से हम भूनेंगे धीमी आंच पर। इधर हम आटे की तैयारी कर लेते हैं। तो बस नाश्ता ही बन रहा है, साथ में चावल भी हमें बनाना है, तो इसलिए थोड़ा सा हमने आटा बनाया है। बच्चे नाश्ता करके जाएंगे और चावल बना देंगे थोड़ा सा इनके लिए भी। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि अच्छे से देखिए एकदम अच्छे से भून चुका है। इसके बाद ही हम डालेंगे इसमें मखाने को, भुना हुआ मखाने को हमने इसमें डाला है। तो धीमी आंच पर ज़रूर भूनकर अलग कर लें मखाने को। और इसके बाद अभी मैंने मखाना डाला है और अच्छे से इसको मिलाएंगे। और मिलाने के बाद ना इसमें हम डालेंगे अब यहाँ पर ये आमचूर पाउडर डालने से ना थोड़ा सा सब्ज़ी का टेस्ट बढ़ जाता है। तो अगर आप मखाने की सब्ज़ी बना रही हैं तो इस तरीके से बनाइए, बहुत अच्छा लगेगा। और इसके बाद इसमें हमने पानी डाल दिया हिसाब से, जितना भी मुझे ग्रेवी रखना है। थोड़ा कम ही ग्रेवी रखेंगे तो ज़्यादा इसका स्वाद अच्छा लगता है। तो इसको हम क्या करेंगे, अच्छे से हम पकाएंगे 10 मिनट धीमी आंच पर। और इसके बाद यहाँ पर मैंने चावल भी चढ़ा दिया है कुकर में ही, और दोनों हमारा हो चुका है। तो एक तरफ मैंने चढ़ाया है, अभी भी चावल चढ़ा हुआ है। सब्ज़ी हमारी हो गई है तो उसे उतार कर रख लिया है। तो यहाँ पर गर्मा गर्म पराठा बना देते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, घी को निकाल लेते हैं कटोरी में।
तो बस यहाँ पर थोड़ा सा आटा ले लेंगे और इसको इस तरीके से गोल करके हम घी को लगाएंगे पराठे पर। इस तरीके से लगाने से ना हमारा जो घी है कम बर्बाद भी होता है, कम भी लगता है और सब जगह मिल भी जाता है पराठे में, और अच्छा सिकता भी बहुत अच्छे से पराठा है। तो इस तरीके से करने से ना आटे का ही थोड़ा सा लोई लेकर हल्का इस तरीके से बना लें और फिर पराठा या रोटी में लगा रहे हैं तो इस तरीके से लगाने से हाथ भी नहीं जलता है, और साथ ही साथ चम्मच से ज़्यादा हम चम्मच से डालते तो हैं लेकिन ज़्यादा डला जाता है, इससे कम क्वांटिटी में हमारे अच्छे से पराठे तैयार हो जाते हैं। तो चलिए इस तरीके से हमने सारे पराठे बना लेंगे। अब तो बस आज के खाने में चावल बना है तो चावल दे देते हैं, साथ में पराठा। तो पराठा है, थाली तैयार करके आप लोगों को दिखाते हैं कि क्या क्या हमने बनाया है। अभी तो पराठा ही सब्ज़ी खाएंगे, दाल मुझे बनाना है बस बच गया है, और साथ में सब्ज़ी पराठा खा कर जाएंगे, दाल थोड़ी सी वही बना देंगे बाद में। तो अभी यही हमारा गर्मा गर्म पराठा और चावल भी खाने का मन करेगा तभी खा लेंगे, क्योंकि ये शाम में ही आएगा हर्ष कॉलेज से, तो दोनों ही खा लेगा थोड़ा थोड़ा। और साथ में यहाँ पर देख सकते हैं कितनी अच्छी सब्ज़ी तैयार हुआ है मखाने की, और हेल्दी भी होती है, तो ये ज़रूर ट्राई करें सब्ज़ी। उसम बुनल हवा सही में। कौन पक्षी है? कुदरुम वाले बीज इसमें रुपाई कर रहे हैं, क्योंकि कुदरुम के जो पत्ते होते हैं ना बहुत अच्छे लगे, उसके चटनी साग, तो उसे मुझे बहुत पसंद है, इसलिए गांव से खास करके मेरी मम्मी ने भेजा है। मैं मम्मी को बोली थी भेजने के लिए, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मम्मी खास करके मेरे लिए ये बीज भेजी है। तो इसी का रुपाई कर दे रहे हैं, हो जाएगा। तो उसकी चटनी पत्ते वाली की चटनी बहुत अच्छा लगता है। चलिए खाना पीना हो चुका है, बर्तन वगैरह भी मांज ली हूँ, और मेरे कान्हा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे कान्हा। गुड डे, टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।